नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीइट्स को, दैट इज जो दिल्ली का निवासी है, सिर्फ उसी को अनुमति दी जाएगी भर्ती के लिए। तो क्या ये डिसीजन सही था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके ऊपर क्या किया है और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 33,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के बारे में। इस समय कोविड के क्या हालात हैं। तो ऑलरेडी जो पॉजिटिव केसेस हैं दोस्तों, आप देख सकते हो 2,67,000 को क्रॉस कर चुका है। डेथ का संख्या भी करीब 7,400 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप स्टेट की बात करें तो दिल्ली तीसरे नंबर पर आता है आफ्टर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कोविड-19 केसेस। तो करीब 27,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आपको दिल्ली में दिखेंगे और मृत्यु भी अगर आप देखिए तो करीब 761 इस समय हो चुकी है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखिए तो जितने केसेस पहले मुंबई में आते थे, यूजुअली काफ़ी टाइम से मुंबई में बहुत सारे डेली केसेस देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर दिल्ली ने जो है मुंबई को भी ओवरटेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ न्यू केसेस। तो नए जो डेली केसेस आ रहे हैं दिल्ली के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को इस समय मिलेगा। अब इन्हीं सारे सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और वो सारे सरकारी हॉस्पिटल्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसको स्पेशली रिजर्व किया जाएगा दिल्ली के निवासियों के लिए। मतलब कोई भी अगर इलनेस होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो वहाँ पर सिर्फ दिल्ली निवासियों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये जो यहाँ पर निर्णय लिया गया था वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि एम्स हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, सफदरजंग हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब पे अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी जाकर अपना इलाज करा सकता है। अब ये जो डिसीजन है दोस्तों, ये आपको लिंक करना पड़ेगा जो रिसेंटली दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए गए थे बाकी राज्यों के लिए, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो या फिर कोई और राज्य, सबकी के साथ यहाँ पर दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या किया कि दिल्ली सरकार ने मंडे से ये निर्णय लिया कि ये जो बॉर्डर्स हैं इसको वापस से ओपन किया जाएगा। अब दिल्ली सरकार का ये कहना था कि जब हम बॉर्डर्स को ओपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो आगे चलकर काफ़ी बढ़ सकते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर हमने ये डिसीजन लिया है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिजर्वेशन किया गया है दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली निवासों के लिए, ये सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं बोला गया, ये किसी भी इलनेस के लिए। यहाँ पर अगर कोई बाहर का निवासी है और उसको कोविड-19 के अलावा कोई दूसरी बीमारी भी होती है तो भी वो दिल्ली के अस्पतालों में नहीं जा सकता है, जो कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें कई सारे कन्फ्यूजन होंगे कि यहाँ पर दिल्ली का निवासी कौन है। इसके लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने बोला कि अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि अगर आपका जो एड्रेस है वो दिल्ली का है, चाहे वोटर आईडी कार्ड पर हो, बैंक पासबुक पर हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनकम टैक्स, वाटर, पावर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने भी बिल्स हैं बेसिकली, अगर ये बिल्स आपका दिल्ली के एड्रेस पर आता है तो आप फिर जाकर दिल्ली के अस्पताल में आप अपना इलाज करा सकते हो। अब यहाँ पर जस्टिफिकेशन भी दिया गया जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि नॉर्मल टाइम्स में अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर तो यहाँ पर यूजुअली जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे 60 to 70% जो पेशेंट्स होते हैं वो दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स होते हैं और हमने कभी भी उनको मना नहीं किया ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग है, कोविड-19 का सिचुएशन है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमें ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर ये जो केसेस हैं वो आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे। और इनफैक्ट उनके सर्वे के द्वारा ये बोला गया कि 90% दिल्ली वासी चाहते हैं कि यहाँ पर उनका जो इलाज है उसको रिजर्व किया जाए दिल्ली के अस्पतालों में, और इसीलिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने ये निर्णय लिया है, ऐसा उनका इसके ऊपर जस्टिफिकेशन था। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो निर्णय लिया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, इसका जाहिर तौर पर बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पर उसको जो है काफ़ी ज़्यादा अपोज किया गया।
चाहे आप दिल्ली कांग्रेस पार्टी की बात करिए, हरियाणा में बीजेपी पार्टी की बात करिए, पी चिदम्बरम ने काफ़ी ज़्यादा इसको अपोज किया, और इवन मायावती का भी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ पर। दिल्ली अस्पताल में जो रिजर्वेशन किया गया है दिल्लीइट्स के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा मायावती जी का कहना था। अब इसी को देखते हुए यहाँ पर जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, दैट इज़ अनिल बाईजाल जी, उन्होंने ये जो डिसीजन लिया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसको जो है रिजर्व कर दिया और ओवर रूल कर दिया कि ये जो डिसीजन लिया गया है केजरीवाल जी के द्वारा, अब ये मान्य नहीं होगा। मैं बता दूं यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो चेयरमैन भी होते हैं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और इसी को अपना पावर इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उन्होंने ये जो डिसीजन है दिल्ली सरकार का, इसको ओवर रूल कर दिया। और यहाँ पर अनिल बाईजाल जी ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर जजमेंट दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हेल्थ है वो इंटीग्रल पार्ट होता है राइट टू लाइफ का। तो यहां पर जो डिसीजन लिया है दिल्ली सरकार ने वो गलत है, और इसीलिए हम इसको ओवर रूल करते हैं। यहां पर मैं आपको सत्येंद्र जैन साहब जो कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपने इस डिसीजन को डिफेंड किया और ये बोला कि दिल्ली और मुंबई में बहुत सारे हैवी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉरेनर्स यहां पर अलाउ किए गए थे फ्लाइट्स को, इसको पहले ही रोक देती तो इतने ज़्यादा केसेस नहीं देखने को मिलते। और उनका अंदाजा है कि यहां पर आगे आने वाले समय में जो केसेस हैं वो 1000 से भी ज़्यादा डेली आएंगे। इस समय मैंने आपको बताया था 700 केसेस के आसपास डेली आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन उनका अनुमान है कि 1000 से भी ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। तो इनको संभालने के लिए कहीं ना कहीं हमें ये रिजर्वेशन की पॉलिसी लानी पड़ी थी, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर का कहना था। अब अगर दोस्तों हम इस डिसीजन के ऊपर चर्चा करें कि क्या ये सही था, तो देखिए अगर आप लीगल तौर पर देखेंगे तो अगर इसको चैलेंज किया जाता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो मुझे कम लगता है कि यहां पर ये स्टैंड कर पाएगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन को ऑलरेडी चैलेंज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और उन्होंने क्लेम किया अंडर आर्टिकल 14, 15 और अंडर आर्टिकल 19(1)(e). यहां पर उनका यह कहना था कि अंडर आर्टिकल 14 और 15 के अंदर ये जो हमें हक देता है इक्वालिटी का, और प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, और यहां पर आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां पर जो दिल्ली सरकार ने डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहां पर क्लियरली बोला गया है कि प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से यहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और अंडर आर्टिकल 19(1)(e) अलाउ करता है किसी भी भारतीय को किसी भी राज्य में जाकर यहां पर रिसाइड करना, रहना, सेटल होना, और यहां पर ये जो हक है वो कोई भी इनसे नहीं छीन सकता। इनफैक्ट यहां पर पिटिशनर्स के द्वारा आर्टिकल 21 का भी हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल रखा है कि राइट टू हेल्थ जो है वो आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है। तो डेफिनेट सी बात है दोस्तों, अगर ये सारे अगर आप आर्गुमेंट्स देखोगे तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है वो लीगल बेसिस पे शायद ही खरा उतरे, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल भी बता सकता हूं। रिसेंटली आपने देखा होगा कर्नाटक और केरला में भी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिला था। जब कर्नाटक ने क्या किया था कि केरला के साथ बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक, वहां पर एक जगह है कासरगोड, तो यहां पर क्या हुआ कि कोविड-19 के केसेस काफी ज्यादा कर्नाटक में पहले बढ़ रहे थे, ऑल्दो अभी काफी कंट्रोल में है, लेकिन इसको देखते हुए कर्नाटका ने क्या किया कि यहां पर उस बॉर्डर को क्लोज कर दिया, सील कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि केरला में जो लोग रहते थे वो लोग अपना इलाज कराने मंगलुरु आया करते थे। मंगलुरु आपका बेसिकली कर्नाटक के अंदर ही है। तो यहां पर क्योंकि बॉर्डर सील कर दिया गया था तो लोग वापस नहीं आ पा रहे थे अपने हॉस्पिटल्स में, मंगलुरु में जो हॉस्पिटल्स है वहां पर अपना इलाज कराने के लिए। और इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था और करीब 2 लोगों की यहां पर जान भी चली गई थी। तब जाकर केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर इंटरवीन किया। तब जाकर यहां पर ये जो बॉर्डर का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया गया और बाकी खोला गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस तरह की चीजें पहले देखी जा चुकी हैं, जो कि लीगल तौर पर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह डिसीजन सही नहीं लगता है। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए, सिर्फ लीगल ही नहीं, अगर आप ह्यूमैनिटी के तौर पर देखिए, यहां पर अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली अपने आप में एक बहुत ही यूनिक स्टेट है। यहाँ पर जो लोग हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा है वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की है। लोग बहुत ज़्यादा आते हैं दिल्ली के अंदर, अपने आप में ये एक नेशनल कैपिटल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2019 में ये आंकड़ा जारी किया गया था हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, कि करीब 40% जो पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर, जो कि आती है करीब 63 लाख पीपल, ये 2011 सेंसस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 40% पॉपुलेशन जो है दिल्ली में वो बाहर के राज्यों से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फैमिली के साथ मूव करने
करने वाले इतनी पॉपुलेशन है, वर्क और बिजनेस के लिए इतने लोग हैं, मैरिज के लिए इतने हैं। इनफैक्ट आप देखिए कई सारे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं बहुत दिनों से यहाँ पर, जो हॉस्टल्स हैं, पेइंग गेस्ट हैं, तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है, उनको इलाज कराना होता है, तो वो कैसे करा पाएंगे? तो इसको भी अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा ये जो डिसीजन लिया गया है वो काफ़ी टफ हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डिसीजन लिया, ओवर रूल किया, ये कहीं ना कहीं एक बेटर सेंस प्रिवेल करता है इन सारे मामलों में। तो आई थिंक कि ये जो पूरा मामला था यहाँ पर आपको लीगल तौर पर और बाकी तरह से चीज़ों को समझने में आसानी हुई होगी। ऑलरेडी मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है स्टडी IQ ऐप पर, आप ये दोनों कोर्स जाकर आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।